हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए एक और नया फ्रेश वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सबको पसंद आएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ एक अहम टॉपिक को लेकर बात करने वाला हूँ। मैं आप सबको समझाने वाला हूँ जो ट्रू कॉलर होता है, रियल नेम एंड लोकेशन डिटेक्टर, ऐसे बहुत सारे नाम से एप्लीकेशंस मार्केट में यानी कि प्ले स्टोर में अवेलेबल हैं, और कुछ जो कि है प्ले स्टोर में नहीं है, आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की यूज़ करके डाउनलोड करते हैं। तो उन सभी जो एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। उनकी डेटाबेस क्या होती है, वो कैसे पता लगाती है आपकी जो रियल नेम है उसको, और वो जो नाम पता लगाता है वो रियल नेम होता भी है या फिर नहीं है। तो बहुत सारी जो गलतफहमी है इस चीज़ को लेके हैं, तो इस सभी चीज़ों को मैं सोचता हूँ मिटाना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखिए तो आपको पता चल जाएगा ट्रू कॉलर वगैरह जो काम करता है वो किस तरीके से करता है, और वो अगर काम करता भी है तो वो असली में सच्ची में कुछ काम करता भी है या फिर नहीं है, जो नाम बताता है वो सही है या फिर नहीं है। ये सब तो हर रोज आप जान सकते हैं। तो इस चीज़ों को जानने के लिए इतना ही काम करना है कि सब्सक्रिप्शन जो है वो ले लेना है, यानी रेड कलर का सब्सक्रिप्शन जो बटन है उसको दबा दो, और साथ ही साथ जो घंटे का आइकन है उसको भी दबा दो, बजा दो यार घंटे को, मजा आएगा। तो समय की बर्बादी ना करते हुए वीडियो की ओर सीधा आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब कीजिए टेक इशू को, नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिए हमारी टेक रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक बात अपने दिमाग में डाल लेना है। बहुत से लोग जो सोचते हैं स्मार्टफोन की जो सिम कार्ड यूज़ किए जाते हैं, वो सिम कार्ड की जो कंपनी होती है वो ऐसे एप्लीकेशंस के साथ अपनी डेटा को शेयर करते हैं जिसकी वजह से उन लोगों को आपकी नंबर में जो नेम है वो पता चलता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी कंपनी ऐसा काम नहीं करेगा, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई राइट्स है ही नहीं कि आपके डेटा को वो एकदम खुलेआम किसी को दे दे। हाँ, अगर लुका छुपी करके कुछ करते हैं तो वो अलग सी बात है, वो नहीं पता, लेकिन खुलेआम ऐसे नहीं दे सकते। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे स्मार्टफोन कंपनीज या फिर सिम कार्ड कंपनीज की कोई हाथ नहीं होता है। यहाँ पे जो डेटाबेस होता है वो आपकी फोन है, आप खुद हैं। कैसे, चलिए समझाता हूँ। आपके फोन में तकरीबन 200 नंबर स्टोर हैं, और तब आपने क्या किया, जो ट्रू कॉलर एप्लीकेशन है या फिर कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जो नाम वगैरह या फिर एड्रेस दिखाते हैं, वैसे एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद हुआ क्या, वो जैसे ही फोन में आया आपने देखा भी नहीं, धराधर परमिशन दे दिया, चल यार जो करना है कर। तो ऐसे में वो क्या करता है, आपके जितने भी नंबर्स हैं उन सबको रीड करता है, और रीड करने के साथ साथ क्या करता है, नंबर में आपने जिस नाम से सेव किया है उस नाम को भी वो उठा लेता है। तो उस नाम से वो क्या हो गया, सेव हो गया। तो अब ऐसे में क्या होता है, जैसे ही उस नेम से उसने उस डेटा को उठा लिया आपसे, तो ऐसे में दूसरे ने उसी जो ट्रू कॉलर है उसको इंस्टॉल किया। अब दोनों की कांटेक्ट में एक कॉमन नंबर है, ठीक है। तो उस नंबर से कॉल आता है आपके पास या फिर आपका कॉल जाता है उसके पास। तो ऐसे में वो डेटाबेस में से उस नंबर को और नाम को तो वो पहले ही उठा लिया था। तो ऐसे में उसको पता है कि इस नंबर का जो नाम है वो ये है। लेकिन हो सकता है आपने आपकी पापा की, मम्मा जी की, किसी की भी जो कि है आइडेंटिटी देके वो सिम कार्ड ली है, लेकिन उनका नाम यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि कार्ड के साथ उनका कुछ लिंक नहीं है, जो है फोन में से नाम को लिया गया है। इस चीज को समझ लीजिए। अब जब उसने कॉल किया तो उसके पास एक नाम शो हो गया कि भाई जो धीरेन है वो मुझे कॉल कर रहा है, ठीक है। तो बस चीज इतनी ही है, इससे बड़ी कोई चीज नहीं है जो आप लोग वगैरह वगैरह सोच लेते हो। और कुछ लोग तो इतने इंटेलिजेंट है भाई कि वो बोलते हैं ट्रू कॉलर से रियल लोकेशन पता लग जाएगा। अरे घंटा, ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ फेक वीडियोस हैं यूट्यूब पे, वो कैसे बनाते हैं, जो अपनी लोकेशन है उसको शेयर कर सकते हैं आप शेयर चैट या फिर जो ट्रू कॉलर है उनके जरिए। तो उनके जरिए जब अपनी लोकेशन को आप खुद से शेयर करते हैं तो उस लोकेशन पे जाने के लिए एक जीपीएस टाइप का उनका जो खुद ट्रैकिंग प्रोग्राम है उसके जरिए उस जगह तक आप पहुंच सकते हैं। ट्रैक ब्रैक कुछ नहीं कर सकते, वो दिखाएगा ज्यादा से ज्यादा कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आप हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं दिखाएगा। आपकी नुक्कड़ वगैरह उसको नहीं पता है, और वो कुछ सैटेलाइट से कनेक्ट नहीं है कि आपको दिखा देगा हाँ दिप दिप करके ये देखो यहाँ पे वो बंदा है, ये सब कुछ नहीं होता। तो अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को ट्रैक करने की इस तरीके की कोशिश मत कीजिए। किया नहीं जा सकता, नहीं किया जा सकता है। बहुत इजी है, बहुत सिंपल वे है जिसके जरिए आप ट्रैक कर सकते हो अपने घर वालों को, वो भी लीगल तरीके से। लेकिन ट्रू कॉलर से वो चीज नहीं होता है।
तो प्लीज Truecaller और बाकी की एप्लीकेशन से ट्राई मत करो। मैं एक वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा किस तरीके से आप ट्रैक कर सकते हो। और बात करते हैं कि एक ही नंबर को अलग अलग नाम से सेव करके रखा है, तब सबसे पहले जो नाम उसने उठाया था या फिर ज्यादा लोगों के पास जिस नाम से सेव करके रखा गया है वो फोन नंबर, तो उसी नाम को जो कि है Truecaller पिक करेगा। मान लीजिए 10 लोग हैं, 3 लोगों के पास धीरेन नाम से सेव है और बाकी लोगों के पास लल्टू मल्टू कल्टू ऐसे नामों से सेव है, तो वो धीरेन को ही उठाएगा, क्योंकि उसको पता है जितने ज्यादा लोग एक कैपिटल में उस नाम को सेव करेंगे उतने ज्यादा हिस्से में वो की उस चीज को वो उठाएगा। एक सिंपल सा तरीका है, ये कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। जिसने भी ये चीज बनाया है काफी दिमाग लगा के बनाया है, थोड़ा सा उनको मेहनत करना पड़ा लेकिन कमाल की चीज बनाई है। और जो लोग फोटो वगैरह अपलोड करके रखते हैं ना, उन लोगों की फोटो भी ले लेता है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आपके फोन में फोटो वगैरह कुछ होने की जरूरत नहीं। आपकी जो Truecaller है उसके साथ आपकी फेसबुक किसी तरीके से लिंक अगर हो जाए ना, तो आपकी फोटो वो खुद ब खुद वहां से लेना स्टार्ट कर देगा। कई बार ऐसा होता है ना कि आप फेसबुक को ओपन किए, वहां से नंबर को कॉपी किया, कॉपी करके लाए, तो ऐसे में अगर किसी तरीके से लिंक हो गया तो फोटो को खुद ब खुद ले लेगा। आपको अगर यकीन नहीं होता है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये सच्चाई है। ये आप खुद ट्राई कर सकते हो यार। 2 नए सिम लेके आओ, एक में Truecaller को इंस्टॉल करो, उसके बाद उस दूसरे जो नया सिम कार्ड है उसके अलग से नाम दे दो और फिर सेव कर दो। दूसरे फोन में Truecaller को इंस्टॉल करके उस नंबर से डायल करो, आपको समझ में आ जाएगा। आपका नाम अगर धीरेन है तो वहां पे कुछ और लिख दो, तो देखोगे वही नाम आपको शो करेगा। सिंपल सी फंडा है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुकी होगी। आज की वीडियो बस यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलूंगा आप सबसे एक और नई फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। सब्सक्राइब करके ही जाना।